इधर जशपुर के पठारी में 7 साल पहले 1 करोड़ की लागत से लगाई गई मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट बस शो पीस बनकर रह गई है। 7 साल बाद भी इस प्रोसेसिंग यूनिट में ताला लटका हुआ है। बता दें कि जिले के पठारी क्षेत्रों में हर साल हजारों हेक्टेयर में मिर्च की खेती की जाती है। पठारी क्षेत्र में मिर्च का बम्पर उत्पादन होता है। मिर्च की फसल तो किसानों की अच्छी होती है, लेकिन किसानों को उन फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता। कुछ किसान स्थानीय बिचौलियों को अपनी फसल बेच देते हैं, तो कुछ उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार तक अपनी फसलों को बेचने जाते हैं और मंडी में अपनी फसल बेचते हैं। कभी कभी मिर्च के दाम 5 से 6 रुपए किलोग्राम तक गिर जाते हैं। ऐसे में किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। जब क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हुई तो किसानों को एक नई उम्मीद मिली, पर सालों बाद भी प्रोसेसिंग यूनिट पर बस ताला लगा हुआ है। का जो प्रोसेसिंग बन के तैयार है, इससे हम लोगों का नुकसान ये होता है कि रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है और रेट कभी जो है वो किसान के मन मुताबिक मिलता है और कभी जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसमें हम लोगों को 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये या 12 रुपये पड़ता है, जो हमारी कॉस्टिंग भी नहीं आती है। ऐसा हो जाता है। तो अगर ये प्रोसेसिंग गवर्नमेंट का है, अगर ये चालू हो जाती तो हम लोगों के लिए बेनिफिट ये होता है कि एक रेट पे जो है हम लोग बेचते हैं और हम लोगों का नुकसान ज़्यादा नहीं होता और हम लोगों का प्रॉफिट बना रहता है। हज़ारों एकड़ में मिर्ची, आलू, टमाटर इस सब का खेती किया जाता है, लेकिन वो चालू नहीं है। जैसे हम लोग को पता है कि वो बन के तैयार है, उसमें जितने भी मशीनरी जो लगता है वो सब लग के कंप्लीट है, फिर भी पता नहीं वो आज तक चालू क्यों नहीं किया गया है। अगर वो चालू हो जाता तो हम किसानों को बहुत फ़ायदा होता, क्योंकि कभी कभी मिर्ची जो है उसे रेट डाउन हो जाता है, 5-6 रुपया रेट हो जाता है, जिससे हम किसानों को काफ़ी क्योंकि तोड़ाई ही हम लोग 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये इस टाइप से तो हम लोग को तोड़ाई ही देना पड़ता है। अगर वो रहता तो हम वहीं पे अगर अपना माल देते तो अच्छा रेट मिल जाता, जिससे हम किसान को फ़ायदा होता। इसका उद्देश्य था कि जो मिर्च है ना, हरी मिर्च को जो है प्रोसेसिंग करके पैकेट करके बना करके उसे मार्केट में बेचने का वो था, प्लानिंग था। पूरा यूनिट तैयार है? जी, पूरा यूनिट तैयार है और अभी वर्तमान में तो एपीओ समूह जो है थोड़ा रुचि नहीं लेने के कारण थोड़ा सा अभी रुका हुआ है। बाकी शीघ्रता से जो है उनको उससे मिल करके चालू कराया जाएगा। समूह वहाँ से मिर्च किसानों से खरीद करके फिर प्रोसेसिंग करके फिर वो लोग पैकिंग करके मार्केट में उसको सप्लाई करके बेचेंगे। आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले के बजाग तहसील के कई गांव के लोग सालों से सड़क बन जाने का सपना संजोए हुए थे, जो अब जाकर साकार हुआ। सड़क बन जाने के बाद न सिर्फ ग्रामीण बल्कि स्कूली छात्र छात्राएं बेहद खुश हैं, क्योंकि ग्रामीण तो किसी तरह से दूसरे रास्तों के जरिए बजाग पहुंच जाया करते थे, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को रोज जंगल के उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर पैदल चलकर और पहाड़ को पार करके स्कूल जाना पड़ता था। दरअसल अंगई और झनकी गांव के बीच काफी विशाल पहाड़ और जंगल था, जिसके चलते यहां सड़क का निर्माण असंभव जैसा था। लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग ने जंगल और पहाड़ को काटकर ऐसी जगह पर चमचमाती हुई सड़क बना दी है। इस सड़क के निर्माण में करीब 7 साल का लंबा वक्त लग गया और सड़क निर्माण के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सड़क बन जाने से अब तहसील की दूरी भी कम हो गई है और छात्र आसानी से स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूली छात्राओं और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के सब इंजीनियर संजय वर्मा से बातचीत की संवाददाता विजय तिवारी ने। सर, ये सड़क के निर्माण में कितनी दिक्कत हुई, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? सड़क निर्माण कार्य में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पहला तो ये है कि घाट में बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट था, उसको काटते हुए अपन ने ग्रेडियंट मिलाते हुए 2 गांवों को जोड़ने के लिए जो व्यवस्था की है वो ग्रामीणों के आवागमन के लिए सुलभ और अच्छी से अच्छी अपन ने व्यवस्था करने का प्रयास किया है। और इसकी जो लंबाई है 3.9 किलोमीटर झनकी से बजाग को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जिसके कारण झनकी में जो बाजार लगता है, अंगई वाले लोग आसानी से आवागमन उनका सुचारू रूप से चालू है और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो छात्र हैं इस
सड़क के उस तरफ जो गांव है वहाँ से छात्र स्कूल पढ़ने आते थे, उनको सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब वो छात्र भी जो है आसानी से स्कूल आना जाना कर रहे हैं। छात्र मौजूद हैं, उनसे हम खुद बात करते हैं। ये बताओ बेटा कि पहले क्या दिक्कत होती थी आप लोगों को? पहले बरसात में आते थे तो यहाँ कीचड़ होता था, तो आने में बहुत परेशानी जाती थी। तो अब रोड बन गया है तो हम अच्छे से आ जा पा रहे हैं और डेली स्कूल भी आ रहे हैं। पहले स्कूल पहुंचने में आप लोग लेट हो जाया करते थे पैदल? जी हाँ, पहले आते थे तो 11 बज जाता था, 11:30 बज जाता था, तभी पहुँचते थे स्कूल। अब 10:30 बजे तक पहुँच जाते हैं। और टाइम पे घर वापस भी पहुंच जाती छुट्टी के बाद? हाँ, शाम तक पहुँच जाते हैं। तो पहले कितना टाइम लगता था आप लोगों को यहाँ से? कैसी थी ये सड़क पूरी पहले बनने के पहले? बनने से पहले तो बहुत ख़राब थी ये सड़क। पहले क्या दिक्कत होती थी आप लोग कितनी दिक्कत होती थी आप लोगों को स्कूल आने जाने में? सर आने जाने में थोड़ी बहुत कीचड़ तो बहुत था, लेकिन आ ही जाते थे और स्कूल टाइम में नहीं पहुंचते थे। छुट्टी के बाद भी घर वापस समय पर नहीं पहुंच पाती रही होगी? शाम हो जाता था सर जाने तक में। अब जब सड़क बन गई है तो कितनी जल्दी, मतलब जल्दी पहुंच जाते हैं? हाँ, घर जल्दी पहुंच जाते हैं सर हम। टाइम पे पहुंच जाते जी। हैं। तो इस सड़क बनने से आप लोग को मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है? सड़क बनने से हमें बहुत सारी सुविधा हुई है, आने जाने में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये थी स्कूली छात्राएं जो इस सड़क बनने से न सिर्फ काफ़ी खुश हैं, बल्कि इस इलाके के जो ग्रामीण हैं वो भी इस सड़क बन जाने से काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सड़क उनके विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। विजय तिवारी, NDTV, डिंडौरी।